नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है करनाल, हरियाणा से। आज के समय में सोशल मीडिया का बुखार लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। अपनी फोटो, अपनी दिनचर्या, अपनी खुशी, अपना गम, सब कुछ इस आभासी दुनिया में शेयर करते हैं। यहाँ तक कि सच्चे दोस्त और हम सफर की तलाश भी इसी आभासी दुनिया की भीड़ में हो रही है। सैली भी फेसबुक पर अपने लिए हम सफर की तलाश कर रही थी। इसी तलाश में उसकी दोस्ती राजकुमार वर्मा से हुई, जिसने फेसबुक पर अपनी आईडी राज वर्मा नाम से बना रखी थी। दोस्ती हुई तो उनके बीच बातें होने लगी। बातों ही बातों में पता चला कि राजकुमार सैली से करीब 14 साल छोटा है। फिर भी उनके बीच दोस्ती बरकरार रही, जो धीरे धीरे प्यार का रूप ले रही थी। सैली को भी पति की मौत के बाद एक सहारे की जरूरत थी। राजकुमार काफी स्मार्ट था और व्यवहार व बातें करने में भी काफी अच्छा था। समय के साथ दोनों काफी नजदीक आने लगे। एक दूसरे से रूबरू मिलने की इच्छा हुई तो बात करके मिलने को तैयार हो गए। सैली हरियाणा के करनाल शहर की थी। राजकुमार भी करनाल का था, लेकिन वो गुड़गांव में प्राइवेट जॉब कर रहा था। कहाँ मिलना है, कितने बजे मिलना है, ये सब उन दोनों ने तय कर लिया था। फिर निश्चित तिथि पर शाम 6 बजे करनाल के एक पार्क में सैली पहुंच गई। सैली वहां जिस राज वर्मा नाम के युवक से मिलने आई थी, उसे पहले उसने कभी नहीं देखा था। फेसबुक पर दोनों ने एक दूसरे के फोटो देखे थे, वीडियो कॉलिंग भी उनमें होती थी। इसी के आधार पर दोनों को यकीन था कि सैकड़ों की भीड़ में वे अपने दिलबर को पहचान लेंगे। सैली पार्क में होने वाली भीड़ से थोड़ा अलग खड़ी हो गई। वहां खड़े होकर वो राज वर्मा की तलाश में चारों ओर नजरें दौड़ाने लगी। तभी एक युवक अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। हेलो सैली। सैली ने चौंक कर उसे देखा। मन में बसी हुई राज वर्मा की तस्वीर से उसके चेहरे का मिलान किया तो सुखद आश्चर्य से चीख पड़ी, राज तुम? हाँ मैं, राज वर्मा मुस्कुराया। सैली, मैं कहता था ना कि मैं सैकड़ों में भी तुम्हें पहचान लूंगा। देखो पहचान लिया ना। हाँ मैं भी तो तुम्हें पहचान गई। राज से मिलने का उत्साह और उल्लास सैली के चेहरे से छलक रहा था। तुम तो समय से पहले आ गए। तुम भी तो आधा घंटा पहले आई हो। दिल जिसे चाहता हो पहली बार उससे रूबरू मिलने का जोश ही अलग होता है, सैली बोली। सैली, सही कहा तुमने। राज की मुस्कान खिली। समय पास करना मुश्किल हो रहा था। एक एक लम्हा सदियों की तरह बीत रहा था। इसलिए मैं 40 मिनट पहले ही पार्क में आ गया। इसी को कहते हैं दोनों तरफ बराबर आग लगी होना, सैली हंसती हुई बोली। हम कब तक यहाँ पर खड़े होकर बातें करेंगे? चलो कहीं सुकून से बैठकर बातें करें। मैं जानता था कि जब हम पहली बार मिलेंगे तो बातें खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। किसी तरह का डिस्टर्बेंस भी हमें मंजूर नहीं होगा, राज चहक कर बोला। इसलिए मैंने ऐसी जगह का बंदोबस्त कर लिया है जहां बेफिक्र होकर बातें करें। राज, ये काम तुमने बहुत सही किया, सैली ने खुशी जाहिर की। राजकुमार के कदम बढ़े तो सैली भी उसके साथ कदम मिलाने लगी। हरियाणा के करनाल जिले के गांव असम की रहने वाली थी सैली। सैली संस्कारी युवती थी। सैली के पिता का नाम खैराती लाल बल्ला और मां का नाम उषा रानी था। सैली के पिता खैराती लाल का बैटरियां बेचने का काम धंधा था। उनका ये काम बहुत अच्छा चलता था, जिस वजह से वो आर्थिक रूप से काफी संपन्न थे। सैली की एक बहन मोनिका और एक भाई करण था। करण जब 13 साल का था तभी पेट की बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई थी। साल 1997 में सैली की शादी दिल्ली निवासी अनिल वर्मा से हुई थी। कालांतर में सैली ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने तान्या रखा। समय का पहिया घूमता रहा। एक समय वो आया जब अनिल को अपने बिजनेस में काफी घाटा हुआ तो वो परेशान हो गया। वो तनाव में रहने लगा। सैली भी परेशान पति को देखकर दुखी रहने लगी। सैली ने अपने पिता को बात बताई तो उन्होंने दोनों को अपने पास आकर रहने को कहा। सैली ने अपने पति अनिल से बात की तो मजबूर अनिल को अपनी ससुराल में रहने के लिए हाँ कहना पड़ा। सैली पति अनिल और बेटी तानिया के साथ अपने पिता के घर में शिफ्ट हो गई। खैराती लाल ने दामाद अनिल को अपने बैटरी के बिजनेस से जोड़ दिया।
वैसे भी उनका एक ही बेटा था जो कि अब इस दुनिया में नहीं था। दामाद भी एक तरह से बेटा ही होता है। यही सोचकर खैराती लाल ने ये कदम उठाया था। एक बार फिर से सैली की जिंदगी में सब अच्छा चलने लगा। साल दर साल गुजरने लगे। फिर अचानक समय ने अपना रुख बदला। 2014 में सैली की मां का देहांत हो गया। मां की मौत से वो उभर पाती कि 2016 में पति अनिल की भी बीमारी की वजह से मौत हो गई। पति के बिना जिंदगी गुजारना बहुत कठिन होता है। सैली के आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी थी और उसके सिर पर बेटी तानिया की भी जिम्मेदारी थी। ऐसे में सैली ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। उसने तमाम माध्यमों से अपने नए हमसफर की तलाश करनी शुरू कर दी। सैली ने फेसबुक पर अपना अकाउंट बना रखा था। फेसबुक पर वो रोज नए लोगों से मिलती, उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार करती। इनमें से ही एक युवक था राजकुमार वर्मा उर्फ राज करनाल के गांव निगदू का निवासी था। उसके परिवार में माता पिता और एक भाई और 3 बहनें थी। राज की उम्र सैली से करीब 14 साल कम थी। फेसबुक पर सैली के मित्रों की सूची में उसने भी जगह बना ली थी। राज सैली के मित्रों की सूची में जुड़ने वाला सिर्फ एक नाम बनकर नहीं जुड़ने आया था, वो तो सैली के दिल तक अपनी पहुंच बनाकर उसे अपना बनाने आया था। उसने सैली को मैसेज पर मैसेज करने शुरू कर दिए। पहले तो वो जान पहचान बढ़ाने के उद्देश्य से सैली को मैसेज कर रहा था। सैली जब उससे मैसेंजर पर बातें करने लगी तो वो एक सच्चा दोस्त बनकर उससे दोस्ती की बातें करने लगा। सैली को भी उसकी बातों में मजा आता था। राज स्मार्ट था और बातों का धनी था। सैली भी उससे प्रभावित होकर उससे खुलने लगी। सैली ने राज को अपने बारे में सब बता दिया था। उसके बावजूद राज उसे पटाने में लगा था। राज युवा था और अविवाहित था। उसे कोई भी खूबसूरत युवती मिल जाती और शादी करने को तैयार हो जाती। लेकिन राज को सैली में ना जाने क्या दिखा, जो वो अपने से 14 साल बड़ी विधवा औरत, जिसके एक जवान बेटी भी थी, उसके प्यार में पड़ने को आतुर था। ये प्यार था या एक जाल जिसमें वो सैली को फंसाने की तैयारी कर रहा था। ये तो समय के गर्त में छिपा था, लेकिन इतना सब सैली ने नहीं सोचा। वो तो राज जैसे युवा को अपनी तरफ आकर्षित देखकर फूली नहीं समा रही थी। दोस्ती की अगली सीढ़ी प्यार होता है। दोनों प्यार की सीढ़ी पर चढ़ने को आतुर थे। उनके बीच वीडियो कॉल पर बातें होने लगी। ऐसी ही एक वीडियो कॉल के दौरान राज ने सैली से कहा, हम दोनों को फेसबुक पर जुड़े काफी समय हो गया है, लेकिन मैं इधर काफी दिनों से महसूस करने लगा हूँ कि हमारा रिश्ता दोस्ती के रिश्ते से भी आगे बढ़ गया है। जिस रिश्ते की दहलीज पर हमने कदम रखा है वो रिश्ता है प्यार का रिश्ता। मुझे तुमसे प्यार हो गया है सैली। ये कब हुआ, कैसे हुआ, इस बात का मुझे भी पता नहीं चला। जब इसको मैंने महसूस किया तो दिल की खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे लगता है कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। एम आई राइट सैली? सैली ये सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। उसने अपनी ये खुशी राज पर जाहिर नहीं होने दी और बोली, राज हम दोस्त ही रहेंगे तो अच्छा है, प्यार के चक्कर से दूर रहे वही ठीक है। सैली के गोलमोल जवाब से राज जान गया कि सैली के दिल में भी वही है जो वो चाहता है। वो भी उसे प्यार करती है, लेकिन कहने से कतरा रही है। हो सकता है इसके पीछे बड़ा कारण हो, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वो सैली को मनाकर ही रहेगा। सैली ऐसा क्यों कह रही हो? जब प्यार करती हो तो उसे स्वीकार भी करो, दिल में छिपाकर मत रखो। राज ने बेचैन होकर सैली से कहा, राज हम दोनों में उम्र का बहुत बड़ा फासला है। तुमसे कुछ साल छोटी मेरी एक बेटी है। ऐसे में हम प्यार के रिश्ते में नहीं पड़ सकते। दोस्ती का ही रिश्ता ठीक है। वैसे भी हमारे समाज में ये स्वीकार्य नहीं है। तुम मुझसे बड़ी हो फिर भी ना समझी वाली बातें कर रही हो। प्यार कभी उम्र नहीं देखता, कभी जात पात ऊंच नीच नहीं देखता और ना ही किसी की परवाह करता है। जिससे होता है तो बस हो जाता है। हमारी जिंदगी है तो जिंदगी के फैसले हम ही लेंगे, खास तौर पर उन फैसलों को जिन पर हमारी जिंदगी की खुशियां टिकी है। वैसे भी समाज में कई एग्जाम्पल है जिसमें महिला पुरुष से बड़ी थी, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और एक बंधन में बंधकर
खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। जब वे एक साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं तो हम क्यों नहीं, राज ने समझाया। कुछ सोचकर सैली बोली, बात तो तुम्हारी सही है, हमें अपनी जिंदगी के फैसले लेने का खुद हक है। किसी को परेशानी हो तो उसमें हमें क्या करना। मैं भी तुम्हें बहुत दिनों से चाह रही थी, लेकिन दुविधा में पड़ी थी। तुमने आज मुझे निश्चिंत कर दिया कि तुम मेरे जीवन साथी बनने के लिए ही बने हो। लव यू राज। लव यू टू सैली। राज ने भी सैली के प्यार का जवाब प्यार से दिया। इसके बाद उनके बीच काफी देर तक बातें होती रही। राज सैली को मनाने में सफल हो गया, उनमें प्यार हो गया, वो भी बिना एक दूसरे से मिले। अब दोनों ने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। निश्चित तिथि पर पार्क में दोनों मिले। एक दूसरे को सामने देखकर दोनों खुश हुए। पार्क में बातें करने में दिक्कत हुई तो वे सुरक्षित और शांत ठिकाने पर बातें करने चले गए। इसके बाद उनके बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता ही गया। बाद में दोनों ने शादी करने का फैसला लिया तो अपने घर वालों को बताया। सैली ने अपनी छोटी बहन मोनिका को इस बारे में बताया तो मोनिका ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि उन्होंने राज के बारे में सब पता कर लिया है कि नहीं। इस पर सैली ने उसे आश्वस्त किया कि उसने राज के बारे में सब पता कर लिया है, जबकि सैली को उतना ही पता था जितना राज ने उसे बताया था। साल 2017 में सैली ने राज से शादी कर ली। शादी के बाद बेटी तानिया के साथ ससुराल गांव निगदू आ गई। कुछ समय तक सब ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद सैली की राज के घर वालों से तकरार होने लगी। उसकी वजह ये थी कि वे सब सैली और उसकी बेटी तानिया को परेशान करते थे। राज या तो चुपचाप रहता या अपने घर वालों का ही पक्ष लेता। जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा तो सैली ने अलग रहने का इरादा कर लिया। सैली ने करनाल शहर के न्यू प्रेम नगर मोहल्ले में मकान किराए पर ले लिया। सैली ने जहां मकान किराए पर लिया था वहीं 2 गली छोड़कर उसकी छोटी बहन मोनिका किराए पर रहती थी। मोनिका का पति अमनदीप वासी अमेरिका में जॉब करता था और वहां की उसे स्थायी नागरिकता मिली हुई थी। मोनिका कुछ समय के अंतराल पर पति से मिलने अमेरिका जाती रहती थी। मोनिका के 14 साल की एक बेटी और 9 साल का एक बेटा था जो कि उसके साथ ही रहते थे। सैली शहर में आकर रही तो उसने अपना और अपनी बेटी का खर्चा उठाने के लिए करनाल की मुगल मार्केट में सोलर एनर्जी से जुड़ी एक कंपनी के ऑफिस में नौकरी कर ली थी। कुछ दिन में राज भी उसके पास आकर वहां रहने लगा। राज काम करना चाहता था, उसके पास पैसे नहीं थे। वो सैली से पैसों का इंतजाम करने को कहता था। राज को पता था कि सैली के पास काफी पैसा है और दिल्ली में पहले पति का फ्लैट भी उसके नाम है। राज ने जब काफी जिद की तो सैली ने पिछले साल 10 लाख रुपयों का इंतजाम करके उसे पैसा कमाने के लिए पुर्तगाल भेजा। पुर्तगाल में राज किसी कंपनी में लग गया। इसी दौरान फेसबुक पर राज की मुलाकात 21 साल की भारती से हुई। भारती करनाल के कोल गांव की रहने वाली थी। उसके पिता एक ज्वेलर थे। भारती से फेसबुक पर दोस्ती हुई तो उनमें बातचीत होने लगी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। भारती और राज एक दूसरे के बारे में जानने को उत्सुक थे। राज ने भारती को बताया कि वो शादीशुदा है, लेकिन वो अपनी पत्नी से तलाक लेने वाला है। पत्नी उम्र में बड़ी है और उसकी एक बेटी है जिसकी उम्र 21 साल है, जितनी उसकी उम्र है। सैली ने साजिश के तहत उस पर दबाव बनाकर उससे शादी की थी। अब वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। वैसे भी ऐसे बेमेल रिश्ते का खत्म हो जाना ही अच्छा है। राज की बात सुनकर भारती खुश हुई। उसने राज से बिना सोचे समझे अपने प्यार का इजहार कर दिया। राज उसकी हिम्मत की दाद देने लगा। राज भी यही चाहता था। उसे लगा कि भारती को लाइन पर लाने में काफी समय लगेगा, लेकिन यहाँ तो वो खुद ही बिना देर किए उसकी गोद में आ गिरी। राज ने भी उससे अपने प्यार का इजहार किया। फिर दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। 12 मार्च 2021 को राज पुर्तगाल से वापस करनाल आ गया। वो भारती से मिला। दोनों मिलकर बहुत खुश हुए। इसके बाद उनकी बराबर मुलाकातें होने लगी। पुर्तगाल से वापस आते ही राज ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो सैली पर दिल्ली वाला फ्लैट बेचने का दबाव बनाने लगा। फ्लैट बेचकर मिलने वाले पैसों से वो अमेरिका जाना चाहता था। सैली ने साफ मना कर दिया।
भारती से शादी करने के लिए वो शैली से तलाक देने की बात करने लगा। तलाक की वजह उसने शैली को बताई कि उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा, इसलिए वो तलाक लेना चाहता है। जबकि शैली ने शादी से पहले ही उससे कह दिया था कि वो बच्चा नहीं चाहती, फिर भी अब राज उससे बच्चा ना होने का उलाना देकर तलाक चाहता था। राज को शैली से तलाक पाने का यही सही तरीका लगा था, लेकिन शैली तलाक देने को तैयार नहीं हुई। राज ने भारती को बताया तो भारती ने उससे कहा कि कैसे भी करके उसे रास्ते से हटाओ, उसकी हत्या करनी पड़े तो वो भी करो। शैली ने राज के लिए सारे रास्ते बंद कर रखे थे, इसलिए उसने भी निश्चित कर लिया कि शैली से हर हाल में छुटकारा पाना है। इसके लिए राज और भारती ने योजना बनाई। योजना ऐसी कि जिससे मामला हत्या का नहीं हादसे का लगे। 19 मई 2021 को राज शैली और तानिया को भटिंडा में रहने वाले दादा से मिलवाने के लिए बाइक पर बैठाकर करनाल से चला। किरमिच के पास भाखड़ा नदी में जानबूझकर उसने अपनी बाइक गिरा दी। बाइक के साथ ही तीनों नदी में गिर गए। शैली और तानिया को तैरना नहीं आता था। राज ये जानता था, इसलिए ये योजना बनाई थी। नदी में गिरने पर राज ने लात मारकर शैली और तानिया को नदी के बीच में कर दिया, जिससे वे डूबकर मर जाए। जब डूबने से दोनों की मौत हो गई, तब वो तैरकर नदी से बाहर निकला। फिर जेब में पन्नी में लिपटा मोबाइल निकाला और भारती को कॉल करके दोनों का काम हो जाने की बात बताई। बात करने के बाद फोन को नदी में फेंक दिया। वो चिल्लाकर लोगों को हादसा बताने का ड्रामा करने लगा। वहां लोगों से पत्नी और सौतेली बेटी के नदी में गिरने की बात कहने लगा। दोनों को तैरना नहीं आता, ये बात भी बताई। पास में ही ईंट भट्टे पर मजदूर काम करते थे। वे दोनों को बचाने के लिए नदी में कूद गए। काफी तलाशने पर शैली मृत अवस्था में मिली, जिसे वे मजदूर नहर से बाहर निकाल लाए। तानिया का कुछ पता नहीं चला। राज ने अपने परिवार वालों को घटनास्थल पर बुलवा लिया। घटनास्थल कुरुक्षेत्र जिले के केयूके थाना क्षेत्र में आता था। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई। सूचना पाकर केयूके थाने के एसएचओ राकेश राणा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। राज वर्मा ने उन्हें घटना के बारे में बताया। थाना प्रभारी राणा ने गोताखोरों को नदी में उतारकर तानिया की खोजबीन की, लेकिन तानिया का कुछ पता नहीं चला। इस पर उन्होंने शैली के शव का मुआयना करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया। राज ने मोनिका को शाम 4:20 पर फोन करके हादसा होने की जानकारी दी, जबकि घटना 3 बजे हुई थी। राज ने जो बताया उससे मोनिका समझ गई कि राज ने दोनों को मारने का प्लान बनाया था, जिसे हादसा होना बता रहा है। मोनिका ने केयूके थाने जाकर एक तहरीर दी, जिसमें उसने राज की हरकतों का ब्यौरा देते हुए अपनी बहन और उसकी बेटी की हत्या का आरोप उस पर लगाया था। उस साजिश में राज के माता पिता, भाई और 3 बहनों पर आरोप लगाया गया था। थाना प्रभारी राकेश को पहले ही राज वर्मा की बातों पर शक था। मोनिका की तहरीर के बाद वो शक और भी पुख्ता हो गया। उन्होंने मोनिका को वादी बनाकर राज वर्मा और उसके 6 पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ धारा 302, 201, 34 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद थाना प्रभारी ने राज वर्मा को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की, तो वो गुमराह करता रहा। 21 मई 2021 को उसे कोर्ट में पेश करके 1 दिन की रिमांड पर लिया गया। राज वर्मा के फोन नंबर की सीडीआर की जांच करने के बाद 22 मई को भारती को भी उसके गांव कॉल से गिरफ्तार कर लिया गया। 22 मई को नया एंगल सामने आने के बाद कोर्ट से राज वर्मा की 1 दिन की रिमांड और ली गई। राज और भारती का आमना सामना कराकर पूछताछ की गई तो सारा भेद खुलकर सामने आ गया। पुलिस ने गोताखोरों की सहायता से नदी से राज की बाइक बरामद कर ली। 23 मई 2021 को जांबा गांव के पास नदी से तानिया का शव भी बरामद हो गया। 23 मई को राजकुमार वर्मा और भारती को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।